Good morning, student. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, I request you all please open your SSC textbook. निकाल ली बच्चे? Very good. And in that, open chapter number 10, that is the world of growing knowledge. It is on page number 50. निकाल लिया बच्चों? Very good. Now let's start the chapter. In olden days, when there was no spoken or written language, people communicated through pictures. Cave painting found at various places are evidence to this fact. Later on, man started using some sign to express ideas. The first script was therefore of pictures and sign. अब बच्चे अगर हम बात करें पुराने दिनों की, जब हमारे पूर्वज रहते थे, जिन्हें हम अर्ली मैन्स कहते हैं, वो उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी बात करने के लिए. दे टॉक थ्रू साइंस एंड सिंबल्स, और पिक्चर्स के द्वारा वो लोग बात करते थे. फिर आगे क्या हुआ? द स्क्रिप्ट इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इज कॉल्ड हेरोग्लाइफिक्स. व्हाट इज दैट? हेरोग्लाइफिक्स. इन दिस स्क्रिप्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर शोन थ्रू पिक्चर्स. ये जो हमारी स्क्रिप्ट है, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते थे स्क्रिप्ट में, जिससे कि लोग पहचानने की कोशिश करते थे कि वो क्या कहना चाह रही है. इट वॉज वेरी इजी टू रीड दीज पिक्चर्स बट वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट. ये बहुत आसान होती थी पढ़ने के लिए, बट लिखने के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अ कंटिन्यूस यूज ऑफ साइन एंड सिम्बल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिफाइंड स्क्रिप्ट. इस स्क्रिप्ट का कंटिन्यूस यूज होने से इसको एक अच्छी डेफिनेशन मिली स्क्रिप्ट की. द अर्लिएस्ट नोन स्क्रिप्ट दैट यूज साइंस और सिम्बल्स बट नॉट पिक्चर्स. उसके बाद एक स्क्रिप्ट और आई जिसमें सिम्बल्स से पिक्चर्स नहीं थी. वॉज डेवलप्ड बाय सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया. द राइटिंग वॉज डन ऑन क्ले टैबलेट्स विद शार्प एज नाइफ्स. दिस राइटिंग इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. उसके बाद जब सुमेरियंस आए, उन्होंने इन पिक्चर्स को लैंग्वेज को हटा दिया और सिंबल लैंग्वेज आ गई, जिसको लोग कहते थे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. वी कैन सी द पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स ऑफ इजिप्शियन इवन टुडे. हम कुछ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स जो है इजिप्शियंस की अभी भी देखते हैं अपने पुरातत्व विभाग के द्वारा. टुडे इन द एशियन टॉम्ब्स ऑफ द इजिप्शियन किंग्स, temples and public monuments, pictorial writing is still followed in countries like China and Japan. जैसे कि मैंने बताया कि कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम उनके मॉन्यूमेंट्स पे अभी भी देख सकते हैं. In fact, let's read the in fact. The earlier script developed by the Sumerians came to be known as cuneiform, which means wedge shape. Okay, student? Now, the writing is very difficult as one has to remember and understand thousands of pictorial symbols. अब pictorial symbols जो हैं बहुत ही टफ होने लगे डे बाय डे, बिकॉज लॉट ऑफ हैज़ टू बी रिटन, और उसको समझना हर पिक्चर के लिए, हर वर्ड के लिए एक पिक्चर को माइंड में रखना, दैट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट डे बाय डे. द हेब्रियस वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस अल्फ़ाबेट. फिर हैब्रियूज आए जिन्होंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स बनाए. देन द ग्रीक्स एंड देन द रोमन्स वर मेड सम चेंजेस इन दोज अल्फ़ाबेट. फिर ग्रीक्स और रोमन ने उन अल्फ़ाबेट्स में कुछ चेंजेस लाए. द अरेबिक स्क्रिप्ट वाज द फर्स्ट यूज्ड इन द 4th century AD. दे इंक्लूडेड 28 लेटर्स एंड द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अभी हम लिखते हैं बच्चे लेफ्ट टू राइट, पहले फिर उस समय लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट. Okay. The Russian alphabets was developed on the basis of Greek alphabets on the 9th century AD. फिर जो रशियन अल्फ़ाबेट्स थे वो डेवलप हुए ग्रीक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स 9th century AD में. Now come to the page number 51. About 5,000 years ago, the script used in the Indian subcontinent was developed by the Indus Valley people. It was also in pictorial form. अब 5,000 साल पहले
जो स्क्रिप्ट थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वो डेवलप्ड की गई किससे, किनके द्वारा, इंडस वैली पीपल के द्वारा। इट वाज आल्सो इन पिक्टोरियल फॉर्म, वो भी एक पिक्टोरियल फॉर्म थी। These scripts are yet to be deciphered or read. That means read. इनको अभी भी पढ़ा जाना बाकी था। The next script that developed in India was the Brahmi script. इनके बाद कौन सी स्क्रिप्ट आई? Brahmi script आई। Today most of the Indian script have been derived from this script. आज इस स्क्रिप्ट से कई सारी स्क्रिप्ट डिराइव की गई हैं, बनाई गई है। लाइक देवनागरी and many other script used in India are based on sounds. और देवनागरी और इसकी तरह कई सारी स्क्रिप्ट जो हैं साउंड्स के द्वारा बनाई गई हैं। In India we use Urdu, Arabic and Persian scripts along with देवनागरी। हम इंडिया में उर्दू, अरेबिक और पर्शियन के साथ साथ देवनागरी के साथ साथ इन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस है बच्चे? ब्रह्मी, शारदा, तमिल, श्रिया, बंगाली, देवनागरी, अरेबिक and Urdu. Now, in fact, English language is derived from the Roman script. It consists of 26 letter. English जो है रोमन लैंग्वेज से बनाई गई है और it consists 26 letters. The story of numbers. अभी तक हमने बात करी अल्फ़ाबेट्स की और स्क्रिप्ट की। अब बात करते हैं नंबर्स की कि नंबर्स क्यों आए बच्चे। पहले मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ बच्चे। जैसे कि हमारे अर्ली मेंस थे, अब सपोज करो कि हम लोग उस टाइम पे हैं। अब अगर हम काउंट करना चाहते हैं, सपोज आई वांट टू काउंट कि मैंने आज कितनी लकड़ियाँ इकट्ठी करी। ओके, मैंने इकट्ठी करती रही, मैंने कहा बहुत सारी हो गई, लेट्स काउंट इट। तो मैंने उन्हें फिंगर्स पे काउंट किया, तो फिंगर जो मेरी जितनी थी वो तो मैंने पूरी कर ली। फिर मैं क्या करी, फिर मैंने क्या करा, मैंने लाइन लगाना शुरू कर दिया। अब मैं लाइन भी कितनी लाइन लगाऊंगी, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया ये सब चीज़ें अरेंज करना, उनको काउंट करना। दैट्स वाई दे थॉट कि नंबर्स होने चाहिए जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम अच्छे से उसको रीड कर सके। ओके, शायद ऐसा ही पहले भी हुआ होगा। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ नंबर्स। द अर्ली मैन वॉज अ हंटर। अर्ली मैन जो थे शिकारी से। ही यूज टू हंट मैनी एनिमल्स। ही वॉन्टेड टू नो देयर नंबर्स, सो ही स्टार्टेड मेकिंग पिक्चर्स ऑफ ऑल द एनिमल्स ही हंटेड। देखो उन्होंने भी वही किया, वो जानवर मारते थे और वो गिनना चाहते थे कि कौन सा जानवर उन्होंने कितनी बारी कितना मारा है। तो उन्होंने एक एक जानवर की पिक्चर बनाने लगे, फिर उनको काउंट करने लगे। समटाइम्स ही स्टार्टेड ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ one animal and putting as many dots or symbols around that picture to know the exact hunt of that animal. जैसे कि वो इस तरह से पिक्चर बना के और इस तरह से नंबर्स को लिखने लगे। ये हर लैंग्वेज के नंबर्स हैं बच्चे, तो वो करने लगे। वो भी इस तरह से कुछ कुछ सिंबल बना के अपना काउंट कर रहे थे। When man started taming animals like dogs, sheep, goats, cows, etc., he made marks with the knife on the stick to know the number of animals he had. अब जब आदमी जो था जानवर पालने लगा, तो वो अपने पाले हुए जानवर को गिनने लगा कि इतने एनिमल है, कहीं उसमें से कोई मिस हो जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा? काउंट करेगा तभी तो पता चलेगा। तब भी उसको नीड आई कि मुझ पे नंबर होने चाहिए। ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड यूजिंग 10 फिंगर्स ऑफ बोथ हिज हैंड टू काउंट अप टू 10। जैसे कि मैंने बताया, वो अपनी फिंगर्स से काउंट करने लगे कि कितना होना चाहिए। इवन टुडे वी लर्न काउंटिंग इनिशियली विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स। हम आज भी कभी कभी फिंगर्स यूज करते हैं टू काउंट द थिंग्स। नाउ वी हैव डेफिनेट न्यूमरल्स टू काउंट नंबर्स। द प्रेजेंट नंबर system was developed in India and was spread by the Arabs. अब हमारे पास एक डिफरेंट काउंटिंग है, डेफिनेट काउंटिंग है जिससे हम नंबर को काउंट कर लेते हैं। और जो प्रेजेंट नंबर सिस्टम है डेवलप्ड कहाँ पे हुआ? इंडिया में, और बाकी जगह फिर स्प्रेड किया गया बाय द अरब्स। द न्यूमरल्स यूज्ड इन दिस सिस्टम आर 10 इन नंबर एंड आर कॉल्ड अरेबिक न्यूमरल्स। हमारे पास जो नंबर है वो 1 to 10 कहलाते थे और क्या कहते थे हम उन्हें? अरेबिक न्यूमरल्स। द अरब स्टेप दी न्यूमरल्स टू यूरोप। फिर अरब जो थे हमारी कंट्री से इसे यूरोप में ले गए। द अरब कॉल द अरेबिक न्यूमरल
हिंसा विच मीन्स ऑफ इंडिया। अरब जो थे इसको हिंसा कहते थे, दैट मीन्स ऑफ इंडिया। नाउ कम टू द पेज नंबर 52। नाउ टुडे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर इज दस बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम। इसलिए हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन इंडियन सिस्टम। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल्स वाज आल्सो डेवलप्ड बाय इंडियन। द सिस्टम ऑफ डिनोटिंग नंबर यूजिंग 10 न्यूमरल्स एंड डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। अब जो डेसिमल सिस्टम है वो भी किसने दिया है? इंडिया ने ही दिया है। वी यूज 10 न्यूमरल्स टू डिनोट डेसिमल सिस्टम। नाउ द स्टोरी ऑफ पेपर। अब बात करते हैं पेपर की। सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो द बेबीलोनियंस एंड Assyrians used clay tablets for writing. क्या यूज करते थे? They used clay tablets for writing. In earlier days, leaves of palm trees were used for writing. पहले क्या होता था बच्चे? पेड़ों के पत्तों पे हम लोग लिखते थे, या पेड़ की छाल पे लिखते थे, या कपड़े पे लिखते थे। Thin sheets of copper was also used for writing और inscribing. कॉपर शीट्स भी यूज करी जाती थी कुछ कुछ लिखने के लिए या इंस्क्राइब करने के लिए। द यूज ऑफ पेपर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इजिप्ट। पहला यूज कब किया गया पेपर का? इजिप्ट में। द वर्ड पेपर इज डिराइव्ड फ्रॉम पैपिरस, अ काइंड ऑफ रीड विच ग्रू इन द नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट। पहला वर्ड पेपर कहाँ से आया? पैपिरस से, जो कि एक नाइल रिवर के डेल्टा पे ग्रो करता था। फॉर मेकिंग पेपर आउट ऑफ पेपिरस डिफरेंट लेयर्स ऑफ द थिन फाइबर ऑफ दिस ग्रास वर मेड। उसकी थिन लेयर निकाल करके ग्रास की तब ये पेपर बनाया जाता। देन बाय प्रेसिंग देम टुगेदर पेपर वॉज मेड। फिर उनको अच्छे से प्रेस करके पेपर बनाया जाता। पेपर इज नाउ मेड अप ऑफ वुड पल्प ऑब्टेनिंग फ्रॉम सॉफ्ट वुड ट्रीज। द वुड पल्प इज फ्लैटन एंड प्रेस टू मेक पेपर। और अब जो है वुड से पेपर बनाया जाता है, उसको कई बारी प्रेस करके। नाउ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग की आर्ट कब आई, कैसे आई? व्हेन द प्रिंटिंग मशीन्स वर नॉट इन्वेंटेड, मैन रोट एंड कंपाइल्ड द बुक्स बाय हैंड। Many scholars spent their lives in preparing handwritten copies of their books. Thus, the spread of knowledge was limited to very small number of people. अब बच्चे पहले जो थी प्रिंटिंग नहीं थी, तो अगर किसी को किसी चीज़ की कॉपी करनी है, मीन्स हमें लिखना है, दूसरी उसका एक सेम टू सेम बनाना है, तो वो जैसे उसने पहले स्टार्ट किया था वो वैसा ही दोबारा से उसको स्टार्ट करते थे, उसको बनाते थे, लिखते रहते थे, उसको कार्व करते थे, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, उनकी ज़िंदगी चली जाती थी ये करने में। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। फर्स्ट कहाँ पर डेवलप हुई थी? डेवलप्ड इन चाइना, बट इट डिड नॉट बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट स्क्रिप्ट। मगर वो बहुत पॉपुलर नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ इट डिफिकल्ट स्क्रिप्ट। जॉन गुटन्सबर्ग ऑफ जर्मनी इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1455। फिर जो गुटन्सबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। ही मेड मैनी मेटल माउल्ड्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। उन्होंने कई सारे मेटल माउल्ड्स बनाए अल्फ़ाबेट्स के। दे वर कॉल्ड लेटर टाइप्स। वो क्या कहलाते थे? लेटर टाइप्स। दीज लेटर टाइप्स वर यूज टू मेक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इन लेटर टाइप से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बनाए जाते थे। Ink had to be applied on these types and then it was pressed by hand on a smooth surface to get an impression. फिर उसमें इंक लगा के ऐसे ठप्पा मारा जाता था और वो रिटर्न सेंटेंस या वर्ड आ जाता था। Gradually the quality of printing improved, new and large machines were developed. फिर धीरे धीरे ये जो थी टेक्निक बढ़ती गई और लार्ज फास्टर प्रिंटिंग होने लगी at low cost. Today, the printing technology has become so advanced that a large number of books can be printed at the same time. अब आज क्या हुआ है बच्चे? थोड़े समय पर हम lots of amount books का produce कर सकते हैं, print कर सकते हैं. Thus, the printing press helped a lot in spreading knowledge. इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस जो है बहुत ही हेल्पफुल रही है नॉलेज को स्प्रेड करने में. In fact,
The Bible was the first book to be printed on a printing press. It was printed on the sheep skin. बाइबल जो थी पहली बुक थी जो कि प्रिंट हुई थी, ये भेड़ की खाल के ऊपर प्रिंट हुई थी. Now come to the page number 53. Nowadays computers are being used in the field of publishing and printing. अब आज क्या हो रहा है बच्चे, प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं, कंप्यूटर्स भी यूज हो रहे हैं फॉर printing and publishing. Computers are used to translate books from one language to another. Computers are able to store books of 1,000 pages on a small chip that can be kept in our pocket. अब कंप्यूटर हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में ही नहीं, और भी कई लैंग्वेजेस में फट से हमारी एक बुक को ट्रांसलेट कर सकता है, और एक स्मॉल चिप को हम अपनी जेब में रख के बुक घूम सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैरिंग loads of books. Script and books for blind. Now even the blind student can also read books written in a special kind of script. अब आँखों वाला इंसान ही नहीं, जिनकी आँख नहीं है वो भी आसानी से किताबें पढ़ सकते हैं विद द स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली. ब्रेली स्क्रिप्ट के द्वारा अपनी किताबों को पढ़ सकते हैं. दिस स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय अ ब्लाइंड स्टूडेंट ऑफ फ्रांस नेम्ड लुइस ब्रेली इन 1824. ये एक फ्रांस के स्टूडेंट ने बनाया था जो भी खुद भी एक अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी, उन्होंने बनाया था. उनका नाम था लुइस ब्रेली इन 1824. उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा ब्रेली स्क्रिप्ट. इन दिस स्क्रिप्ट द लेटर्स आर रेज्ड बाय इंग्रेविंग देम ऑन पेपर. उनको इंग्रेव करके मतलब उभार करके लेटर्स को बनाया जाता है जिससे वो टच करके वो पता करते हैं. द ब्लाइंड स्टूडेंट कैन रीड दीज लेटर्स बाय टचिंग देम. ब्लाइंड स्टूडेंट जो होते हैं इनको टच करके पता कर सकते हैं कि व्हाट वाज द लेटर. With the help of this script, the blind people were able to compete with normal person in all walks of life and were more dependent on others. इनके द्वारा ब्लाइंड पर्सन जो है हमारे साथ आंखों वाले के साथ compete कर सकता है, और सब कुछ जैसा हम लर्न कर रहे हैं वो भी लर्न कर सकता है, समझ सकता है. They are now capable enough to earn their livings. वो अपने आप कमा भी सकता है. नाउ बुक्स आर रिकॉर्डिंग ऑन ऑडियो टेप्स सच एज बुक्स आर कॉल्ड टॉकिंग बुक्स. अब ये बुक्स ना लिखने में ही नहीं, सुन भी सकते हैं इनको. किसके द्वारा? ऑडियो के द्वारा. वो क्या कहलाती हैं बुक्स? टॉकिंग बुक्स. ओके स्टूडेंट. नाउ लिटरेसी एंड प्रोग्रेस. ये है बच्चे ब्रेली स्क्रिप्ट. लिटरेसी रेट इज 10% in advanced countries like the USA, UK and the other European countries. अब लिटरेसी रेट जो है 10% एडवांस है अकॉर्डिंग टू अस अदर कंट्रीज में. इन इंडिया द लिटरेसी रेट वाज 75% इन 2018. हमारे यहाँ सिर्फ 75% था 2018 में, विच हैज़ इम्प्रूव, जो कि अब इम्प्रूव हुआ है. लिटरेसी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इंडियंस पॉवर्टी. हमारी गरीबी का साक्षरता एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे देश के कई लोग साक्षर नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं. अ पर्सन कैन लीड अ हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ ओनली इफ ही और शी इज़ एजुकेटेड. हमारा यहाँ का जो एक भी व्यक्ति है वो तब एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी सकता है अगर ही और शी शुड बी एजुकेटेड, अगर पढ़ा लिखा होगा. द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ कंट्री इज नॉट जस्ट ओनली बाय इट्स एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल बट ऑल्सो बाय द नंबर ऑफ इट्स एजुकेटेड पीपल. एक हमारी कंट्री का एक अच्छा रिसोर्स है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल जो हों एजुकेटेड हों, तभी हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. यू हैव टू रीड दिस चैप्टर ट्वाइस. 2 बारी पढ़ना है, और यू हैव टू लिसन द वीडियो ट्वाइस. वीडियो भी 2 बारी सुननी है. उसके बाद ही यू हैव टू स्टार्ट योर असाइनमेंट. उसके बाद ही अपना असाइनमेंट शुरू करना है. एंड बच्चे प्लीज़ रीड केयरफुली माय पर्सनल डिक्शनरी एंड क्विक रिकैप. ओके. इफ़ यू सजेस्ट, अगर आप मुझे कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम आई विल रीड इट ऑल्सो. ओके. एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेक्स्ट मी. Please text me. I am there to help you. Okay, student. Thank you, student.
and all the best for your given assignment.